हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन की कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, जिसमें पहली प्रॉब्लम है आपकी, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी। अगर चाहिए चार टर्म ए बी सी डी जी पी में हैं, देन प्रूव दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर ऑल्सो इन जीपी। तो हमें दिया है कि ये चार टर्म जीपी में है, तो इनके बीच में हम रिलेशन बना सकते हैं और उससे हमको प्रूव करना है कि ये टर्म भी क्या होंगे, जीपी में होंगे। तो अगर कोई चार टर्म जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो देखो, चार टर्म जीपी में है तो पहला टर्म कौन सा है, ए है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। लेट द कॉमन रेशियो इज आर। अब हर एक टर्म को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए और आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन द जीपी इज ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, ये जीपी होती है। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू ए, वो तो हमें दिया ही है। द सेकेंड टर्म दैट इज बी, हमारी प्रॉब्लम में सेकेंड टर्म बी है तो उसको हम लिख सकते हैं ए आर। द थर्ड टर्म सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड द फोर्थ टर्म डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। तो दीज आर द फोर टर्म एंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी आर इन द टर्म्स ऑफ ए एंड आर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्रूव करना है कि ये तीन टर्म भी जीपी में होंगे। तो कोई भी तीन टर्म जीपी में कब होते हैं, जब उनका रेशियो कॉमन होता है। तो हम सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से रेशियो निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर दोनों रेशियो सेम आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जीपी में होंगे। तो दैट इज हम निकाल लेते हैं बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ बी दैट इज ए आर की होल पावर एन प्लस सी, ए बी सी डी की ये वैल्यूज़ रखो, सी की पावर ए आर स्क्वायर की होल पावर एन अपॉन ए ही है, ए की पावर एन प्लस बी ए आर की होल पावर एन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज ए की पावर एन आर की पावर एन, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, प्लस ए की पावर एन आर की पावर 2n अपॉन ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन आर की पावर एन। देन इट इज़ इक्वल टू ए की पावर एन आर की पावर एन, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। देन इट इज़ 1 प्लस आर की पावर एन होगा ना, ठीक है, सॉरी 1 प्लस, हाँ 2n है, तो n पावर कॉमन ली तो क्या हो जाएगी, r की पावर n। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हमने a की पावर n कॉमन ली तो इट इज़ 1 प्लस ए की पावर n से इसको डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, r की पावर n। 1 प्लस आर की पावर n से 1 प्लस आर की पावर n कैंसिल, ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल। देन इट इज़ इक्वल टू b की पावर n प्लस सी की पावर n अपॉन, जो रेशियो आया हमारा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, वो आया r की पावर n। दिस इज रिलेशन 1 और इक्वेशन 1। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड टर्म टू द सेकेंड टर्म दैट इज सी की पावर n प्लस डी की पावर n प्लस डी की पावर n अपॉन बी की पावर n प्लस सी की पावर n। यहाँ पर भी ए बी सी डी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर का होल पावर n प्लस ए आर क्यूब की होल पावर n डिवाइडेड बाय ए आर की होल पावर n प्लस ए आर स्क्वायर की होल पावर n। देन इट इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। देन इट इज़ ए की पावर एन आर की पावर 2n प्लस ए की पावर एन आर की पावर 3n डिवाइडेड बाय ए की पावर एन आर की पावर n प्लस ए की पावर एन आर की पावर 2n। देन यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं, ए की पावर एन आर की पावर 2n और 3n में 2n छोटी पावर है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर की पावर 1 बचेगी n अपॉन, नीचे हम ले सकते हैं ए की पावर n कॉमन इंटू आर की पावर n। देन इट बिकम्स 1 प्लस आर की पावर n। 1 प्लस आर की पावर n से 1 प्लस आर की पावर n कैंसिल, ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल, ऊपर है आर की पावर 2n अपॉन आर की पावर n, तो इससे एक पावर कैंसिल होगी। देन इट ऑल्सो बिकम्स आर की पावर n। सो सी की पावर n प्लस डी की पावर n अपॉन बी की पावर n प्लस सी की पावर n इज ऑल्सो आर की पावर n। दिस इज रिलेशन 2। ठीक है, तो इसका रेशियो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो भी हमारा आर की पावर n आया, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो भी आर की पावर n, दैट इज द रेशियो इज कॉमन। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट
बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन b की पावर n plus c की पावर n and both values are equal to r की पावर n, that is the ratio n is common। और अगर कॉमन रेशियो होता है तीन टर्म का तो वो क्या होते हैं, जीपी में होते हैं। सो a की पावर n प्लस बी की पावर n कॉमा बी की पावर n प्लस सी की पावर n कॉमा सी की पावर n प्लस डी की पावर n आर इन जीपी। तो ये किस में होंगे, आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, यानी जीपी में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि दिए हुए टर्म किस में है, जीपी में है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। तो हमें एक रिलेशन दिया है जहाँ पर तीन रेशियो आपस में इक्वल हैं, उनके बेसिस पे हमने प्रूव करना है कि ये चार टर्म क्या होंगे, ए बी सी डी जी पी में होंगे। तो हमें दिया है गिवन, पहले इन दोनों का रिलेशन ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ए से बी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ए बी आएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए बी प्लस का है, यहाँ भी ए बी प्लस का है, इक्वल के दोनों साइड सेम साइन में सेम वैल्यू कैंसिल होती है। यहाँ बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का है, यहाँ भी बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का है। बी स्क्वायर माइनस वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो यहाँ पहले से बी स्क्वायर एक्स दिया है, बी प्लस बी स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओ, यहाँ दिया है ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स, तो देन इट इज़ इक्वल टू टू बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू ए सी एक्स, और टू से टू कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी, और वी कैन से दैट बी ए सी बी अपॉन ए, इसमें से एक भी लिया, अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ठीक है, दिस इज रिलेशन वन। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, बी स्क्वायर से बी, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो बी इन दोनों के बीच में आएगा, और ए बी सी क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, हमने ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ा था। अब दूसरा रिलेशन लेते हैं, इसको इसके इक्वल लेके, तो ये हमें दिया है बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स, देन इट इज़ बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी बी सी प्लस का है, बी सी प्लस का कैंसिल, सी डी एक्स स्क्वायर माइनस है, सी डी एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, सी स्क्वायर एक्स माइनस का इधर ले जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी डी एक्स, इधर प्लस में दिया है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बी डी एक्स, तो टू सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू बी डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, टू से टू कैंसिल, then c square is equal to bd, or we can say that c upon b is equal to d upon c। ठीक है, तो यहाँ हमारा आया था दिस इज रिलेशन टू,
यहाँ हमारा आया था ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, देन फ्रॉम 1 and 2 b upon a is equal to c upon b and c upon b is equal to d upon c, so it is also equal to d upon c. तो अगर हम चार टर्म लेते हैं ए बी सी डी तो उनका रेशियो इक्वल है. सो द रेशियो इन ए बी सी कॉमा डी, बी का ए से, सी का बी से और डी का सी से इज कॉमन, दैट इज ए बी सी डी आर इन जी पी. तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होंगे, जी पी में होंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. यहाँ पर हमें दिया है ए बी सी डी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, तीन टर्म दिए हैं. ए बी सी आर इन ए पी में, बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी दिए हैं जी पी में. ठीक है. एंड 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी एंड 1 अपॉन इन आर इन ए पी, और 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी और 1 अपॉन ई किस में है, ए पी में है. देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी. तो ए सी ई हमने प्रूव करना है कि किस में होगा, जी पी में होगा. तो तीन रिलेशन दिए हैं, ए बी सी ए पी, बी सी डी जी पी एंड 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन ई आर इन ए पी. तो इनके लिए रिलेशन बना लेते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया है गिवन ए बी सी आर इन ए पी. तो कोई भी तीन टर्म ए पी में होते हैं तो उनका डिफरेंस कॉमन होता है, दैट इज बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और इट कैन बी से दैट 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. बी को इधर ले जाओगे 2b, ए को इधर जाओगे ए प्लस सी. ठीक है. और यहाँ से हम रिलेशन बना सकते हैं, देन ए इज इक्वल टू 2b माइनस सी. तो ए बराबर हो जाएगा 2b माइनस सी. दिस इज रिलेशन 1. ठीक है. सिमिलरली हमें दिया है बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जी पी. अगर जी पी में होते हैं तो रेशियो कॉमन होता है, दैट इज सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, और वी कैन से दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी. या हम कह सकते हैं सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी. दिस इज रिलेशन 2. तीसरा हमें दिया है 1 अपॉन सी कॉमा 1 अपॉन डी कॉमा 1 अपॉन ई आर इन ए पी. अब 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन ई ए पी में है. तो यहाँ पर भी अगर हम कहें तो 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन डी होना चाहिए. इसको इधर ले जाएंगे, देन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई. ठीक है. यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 2 अपॉन डी, 1 प्लस 1 2 क्योंकि एलसीएम कॉमन है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई. क्योंकि हमने ए सी ई का रिलेशन निकालना है तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 2 अपॉन डी. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन सी. तो 1 अपॉन ई इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व किया, डी सी एल सी एम आया, दिस इज 2c माइनस 1. देन इफ 1 अपॉन ई इज दिस, देन ई इज इक्वल टू, यहाँ से हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो इस रेशियो को भी उल्टा कर देंगे, इट्स डी सी अपॉन 2c माइनस 1. ठीक है. तो दिस इज रिलेशन 3. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो हमने प्रूव करना है ए सी ई आर इन जी पी. अगर ए सी ई जी पी में है देन सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड ई. तो सी किसका ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए, ए और ई का. ज्योमेट्रिक मीन अगर सी है बीच में आ रहा है देन वी हैव टू प्रूव सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई. तो हमने प्रूव करना है सी स्क्वायर बराबर ए ई. तो हम ए ई की वैल्यू हमने निकाल ली है तो ए ई रख लेते हैं. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में है 2b माइनस सी. तो यहाँ से वैल्यू पुट कर ली,
टू बी माइनस सी इंटू ई की वैल्यू है डी सी अपॉन टू सी माइनस वन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, देन इट इज़ इक्वल टू टू बी डी सी, टू बी डी सी माइनस ये हो जाएगा सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा टू सी माइनस वन। नाउ सिंस फ्रॉम इक्वेशन टू से हमने पढ़ा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर बराबर क्या है बी डी है, तो बी डी की जगह पर यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम सी स्क्वायर रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, बी डी की जगह सी स्क्वायर रख दिया इंटू सी माइनस डी सी स्क्वायर अपॉन टू सी माइनस वन। ठीक है, नाउ सॉरी टू सी माइनस यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था तो ये हो गया टू सी माइनस डी। ठीक है, यहाँ पर से मिस्टेक हो गई, सही कर लेना, टू सी माइनस डी, टू सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा टू सी माइनस डी। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन अगर देखते हैं तो कॉमन क्या आएगा सी स्क्वायर, तो यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें सी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा टू सी माइनस यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा डी अपॉन नीचे भी आ जाएगा टू सी माइनस डी, टू सी माइनस डी से टू सी माइनस डी कैंसिल हो गया, देन ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर और वी कैन से दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई, दैट इज सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड ई। तो ए ई का ज्योमेट्रिक मीन क्या है सी है, अगर सी है तो इसके बीच में पुट करने पे जी पी बनाने चाहिए, दैट इज़ ए सी ई आर इन जी पी, तो इसलिए किस में आएंगे जी पी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था तो यहाँ पर क्या आएगा डी। ठीक है, वन नहीं होगा, वो होगा डी, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a and b are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0 and c d are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0 where a b c d are in gp, जहाँ पर ये चार रूट्स, एक इस इक्वेशन के रूट्स हैं और ये दो इस इक्वेशन के रूट्स हैं और चारों को एक संग लिखते हैं तो वो जीपी में आते हैं। देन प्रूव दैट p प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17 अपॉन 15। तो हमें दिया है ए बी इसके रूट्स हैं और सी डी इसके रूट्स हैं, इन चारों को अगर हम किस में रखते हैं सीक्वेंस में रखते हैं तो ये क्या बनाते हैं जीपी बनाते हैं, तो उसके लिए हमने ये प्रूव करना है, यानी हमने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है और पी और क्यू की वैल्यू निकाल के हमारा रेशियो कितना आना चाहिए 17 अपॉन 15 आना चाहिए। तो हमको यहाँ पर दिया है लेट, हमें दिया है गिवन ए बी सी डी आर इन जी पी, ये हमें दिया है कि ये किस में है जी पी में है। फर्स्ट टर्म हो गया ए, तो हमने मान लिया लेट द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर, अपॉन कॉमन रेशियो कितना है आर है। अगर कॉमन रेशियो आर और फर्स्ट टर्म ए है देन द फोर टर्म आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जैसे पहले किया था हमने ए बी सी डी की वैल्यू हम इसके टर्म में लिख लेंगे। तो ए इज इक्वल टू ए पहला टर्म, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। ठीक है, अब हम इक्वेशन में जाते हैं, गिवन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0। तो हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर रिलेशन पढ़ा था रूट्स के बीच में, सम एंड प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स, देन सम ऑफ रूट्स मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इट इज इक्वल टू 3। सो एक रिलेशन हमें मिल गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 1। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ए इज़ ए, इक्वेशन 1 बनाते हैं, ए इज़ ए प्लस बी इज़ ए आर इज इक्वल टू 3, ए कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू द
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म p है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। a की वैल्यू रखोगे a ही है, b की वैल्यू है ar इज इक्वल टू p, a इंटू ए इज इक्वल टू a स्क्वायर r इज इक्वल टू p। दिस इज रिलेशन 2। ठीक है, फिर हमें दिया है सी डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। सिंस सी कॉमा डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 12 अपॉन 1, देन इट इज़ इक्वल टू सी, सी हमारा है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12। इसमें से ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is c into d is equal to the constant term q, and it is equal to c is ar square into ar cube is equal to q, that is a square r की पावर 5 is equal to q। this is equation 4। ठीक है, अब हमारी दो सिमिलर इक्वेशंस में कॉमन टर्म आ रहा है, वो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 आपकी है ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर अपॉन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू, इसमें है आपका 12 अपॉन 3। ए आर से ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 3 4 जा 12, सो इट गिव्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर आर की दो वैल्यू हमें मिल गई, प्लस माइनस 2। अब आर की इस वैल्यू के लिए हम ए की वैल्यू फाइंड करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर व्हेन आर इज इक्वल टू प्लस 2। अगर आर इक्वल टू प्लस 2 है देन पुट फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 हमें दी थी पी की वैल्यू के लिए। इक्वेशन 1 है आपकी ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ आर की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस 2, अगर हम प्लस 2 रखते हैं आर इज इक्वल टू 3, एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। ये 3 आएगा, अपॉन में जाएगा 3, देन इट इज़ इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर ए की वैल्यू 1 है देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमें दी थी ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी, देन ए स्क्वायर इज 1 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी, सो पी इज इक्वल टू 2। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमें दिया है ए स्क्वायर आर की पावर 5, ए स्क्वायर आर की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। ए स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 इंटू आर की पावर 5, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज 32। ठीक है, तो हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल गई, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड इज, जो हमारा रिलेशन था वो था p प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी, देन इट इज़ इक्वल टू p इज़ 2 प्लस 32 अपॉन q इज़ 32 माइनस 2, सो इट इज़ इक्वल टू 34 अपॉन 30। 2 से कैंसिल करोगे तो दिस इज 17 अपॉन 15। तो ये रिलेशन हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 2। अब r इज इक्वल टू माइनस 2 पे देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू माइनस 2, इफ r इज इक्वल टू माइनस 2, तो r इज इक्वल टू माइनस 2 पे फिर से हम वैल्यू निकालते हैं a की। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें दी थी a इंटू 1 प्लस आर, a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। तो a इंटू 1
प्लस माइनस माइनस इंटू 2 इज इक्वल टू 3, दैट इज़ माइनस ए इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू -3। ए की वैल्यू आ गई। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से अब हम पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारी थी ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी। नाउ ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी और पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इज 9 इंटू -2 इज इक्वल टू -18। तो p की वैल्यू आ गई -18। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 था आपका ए स्क्वायर आर की पावर 5। ए स्क्वायर आर की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। ए स्क्वायर आर की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। सो इट बिकम्स क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 -2 की पावर 5, देन इट इज इक्वल टू 9 इंटू -32 और इट बिकम्स -288। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -288। तो ये क्यू की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड LHS। हमने निकालना है P प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। देन इट इज इक्वल टू P इज -18 -288 अपॉन -288 -18, देन इट इज इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू देख लेते हैं, -306 अपॉन -288, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन इट बिकम्स -306 अपॉन -072। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे 2 15 3 और ये 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। देन इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, तो ये 17 टाइम्स होगा और 3 से 15, 3 जा 45, देन इट बिकम 17/15। तो ये रेशियो भी कितना आएगा आपका 17/15 फॉर बोथ द केसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।